एक स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर प्रैक्टिस सीरीज बहुत जल्दी जल्दी लाओ क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है। तो बिल्कुल आपका 29 सितंबर को एग्जाम होने वाला है प्रयोगशाला तकनीशियन का, उसके लिए हम प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं बायोलॉजी का, है ना। तो ज्यादा दिन बचा नहीं है, बट आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल बहुत सारे प्रैक्टिस सीरीज देखने को मिलेंगे। और ये सारे प्रैक्टिस सीरीज ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए एमसीक्यूज है ना। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, प्रैक्टिस सीरीज आने वाला है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। चलो भाई, तो मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, अभी भी प्रयोगशाला तकनीशियन का अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो ले लें, क्योंकि ऑफर अभी भी चल रहा है। कितने रुपए में? 49 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में आपको 10 मेगा टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। 10 मेगा टेस्ट सीरीज आपके प्रयोगशाला तकनीशियन एग्जाम के लिए, जो आपका 29 सितंबर को होने वाला है। आप इस नंबर पे कॉल करके या लाइफ साइंस ट्यूटोरियल की वेबसाइट में जाकर खरीद सकते हैं, और या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेकिन उससे पहले बता दूं, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल का आप टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर ले, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जितने क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस यहाँ पर पीडीएफ डाले जाते हैं, और भी लेटेस्ट अपडेट्स जो भी न्यूज है वो सभी यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, ये रहा हमारा वेबसाइट, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्पेशियल ओरिएंटेशन, है ना। बोला जा रहा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मुख्य रूप से संतुलन और स्थानिक उन्मुखता बनाए रखने में संलग्न है। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा क्या? सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं इसका आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच सेलुलर ऑर्गेनेल इन द प्राइमरी साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यूटिलाइजिंग मैसेंजर आरएनए एज अ टेम्पलेट। तो कौन सा कोशिकीय अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए मुख्य स्थान है? ठीक है, जो संवेदवाहक आरएनए को, एमआरएनए की बात की जा रही है, एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है। ठीक है ना। तो भाई हमको बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9-10 से, कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोला जाता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाता है क्या? राइबोसोम। और यही एमआरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन क्या होता है? डीएनए से, सॉरी, एमआरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, इसी को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहीं पर हमारा राइबोसोम काम करता है। ठीक है, चलो थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस काफी इजी पाथवे है, जो आपने सभी ने पढ़ा होगा। इसमें ग्लाइकोलिसिस में इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो डायरेक्ट नहीं बनता है? तो एटीपी बिल्कुल बनता है, एनएडीएच भी बनता है, पायरुवेट तो बनता ही है, लेकिन CO2 नहीं बनता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। बहुत इजी क्वेश्चन है। थ्रू एनहांसिंग सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल कौन करता है, मेंटेन कौन करता है, बैलेंस कौन करके रखता है? तो इसका आंसर हो जाता है इंसुलिन, जो रिलीज कहां से होता है? पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है, और यही क्या करता है? हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, which purine base is present in the DNA structure and contribute to the formation of base pairs, है ना। तो जब डीएनए फॉर्मेशन होता है तो वहां पर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं? तो दो टाइप का नाइट्रोजनस बेस होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्यूरिन, और दूसरा क्या होता है? पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, इन दोनों के दो दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक, है ना, दो टाइप नहीं, प्यूरिन के 2 टाइप और पिरिमिडिन के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, प्यूरिन के 2 टाइप कौन कौन से है? एडिनिन एंड गुआनिन। ठीक है, एडिनिन एंड गुआनिन। और वैसे ही पिरिमिडिन के कौन कौन से टाइप? तो साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, अब याद रखना यहां पर डीएनए में क्या क्या होता है? तो डीएनए में होता है एडिनिन भी होता है, अच्छा, एडिनिन किसके साथ पेयर करता है? थाइमिन के साथ। और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहता है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करते हैं, ये तो डीएनए में होता है, बट आरएनए की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा? एडेनिन यूरेसिल के साथ 2 डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड,
और गुआनिन तो साइटोसिन के साथ ही होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, ये आरएनए में होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा जो नाइट्रोजिनस बेस है ना, वो डीएनए बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। तो एडेनिन, हाँ एडेनिन तो है यहाँ पर, बिल्कुल एडेनिन है। ठीक है, थायमिन भी है, साइटोसिन है, यूरेसिल भी है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि विच प्यूरिन बेस की बात की गई है ना। तो प्यूरिन बेस में एडेनिन है और गुआनिन है, तो यहाँ पर गुआनिन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो प्यूरिन ही होगा, ये एडेनिन है ना, एडेनिन ही होगा इसका आंसर प्यूरिन में। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन, which of the following functions is not associated with the large intestine in human digestive system? ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा काम है जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम नहीं होता है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन तो बिल्कुल करता है भाई, पानी का अवशोषण तो होता ही है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, बिल्कुल मल का निर्माण भी लार्ज इंटेस्टाइन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन ही आगे जाकर मलाशय बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं पर तो मल का स्टोरेज होता है ना। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, मतलब यही इसका आंसर होगा। और बोला क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सा काम लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन नहीं करवाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करवाता है, हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा। क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा। और इस सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। इसी एंजाइम की हेल्प से हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है ना, तो ये माउथ में होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। बट लार्ज इंटेस्टाइन में ये काम नहीं होता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन का काम ही होता है बेसिकली। 7th क्वेश्चन, इन प्लांट which tissue type is primarily responsible for the conduction of water and mineral nutrients from the soil to other parts of the plant? ठीक है ना, तो बोला जा रहा है पौधों में मिट्टी से, सॉइल से पौधों के अलग पार्ट्स में और भी बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें पानी का, वाटर का एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है। बेसिकली मिट्टी से पानी को ऊपर तक कौन पहुंचाता है बोल रहा है। तो कौन से टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या एपिडर्मिस। तो बिल्कुल आंसर हो जाता है जाइलम। और फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है फूड को, कहां से, सिंक से सोर्स से सिंक एरिया में, है ना। जहां पर फूड बनता है, कहां पर बनता है, लीफ में फूड बनता है, तो यहीं से ही पूरे अदर पार्ट्स में क्या करता है, फ्लोएम फूड को पहुंचाता है। लेकिन जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, हमारा जाइलम। इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो एक्स के पहले कौन आता है, डब्ल्यू एक्स। अल्फाबेटिकली देखते हैं तो डब्ल्यू एक्स आता है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एक्स के पहले डब्ल्यू आ रहा है, इसीलिए वाटर याद रखना। और फ्लोएम भी याद रख लोगे तो चलेगा, फ्लोएम फर्स्ट से फूड, है ना। तो ये ऐसे याद रख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। विच विटामिन नोन फॉर इट्स रोल इन कोलेजन सिंथेसिस एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विटामिन जो कोलेजन संश्लेषण और एंटीऑक्सीडेंट गुणों में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है और जो कि पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, तो भाई कोलेजन प्रोटीन बनाने के लिए हमारा विटामिन सी हेल्प करता है और यही स्कर्वी का भी कारण होता है। अगर विटामिन सी की कमी होती है, जिससे कौन सी डिसीज होता है, स्कर्वी डिसीज क्या है, स्किन में प्रॉब्लम होना, मतलब स्किन का गलना, ब्लीडिंग गम्स, आपके जो मसूड़े हैं वहां से खून का आना, ये सब डिसीज स्कर्वी में आता है ना। मतलब ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो स्कर्वी की वजह से होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है ना। तो विटामिन सी की कमी से कोलेजन प्रोटीन बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से स्किन जो होता है ना वो अच्छे से, मतलब स्किन गलने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है स्कर्वी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वाटर में घुलनशील भी बोला गया है, तो आप याद रखना 4 ही विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील है, लेकिन बाकी सभी जो विटामिन है वो पानी में घुलनशील है। और वो 4 विटामिन जो वसा में घुलनशील है वो कौन से हैं, ए डी ई के, है ना। विटामिन ए डी ई के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है ना। बाकी सभी विटामिन वाटर में घुलनशील है। तो इसको याद कैसे रखोगे, ए डी ई के या के ई डी ए कीड़ा, डी ए कीड़ा भी याद रख सकते हो, एडक भी याद रख सकते हो, या
DAKE, डेक, ऐसे किसी तरीके से आप याद रख सकते हो। ये है वसा, है ना, फैट सॉल्यूबल, ठीक है, फैट सॉल्यूबल में ये होते हैं, ये ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज प्रीडोमिनेंटली, which type of muscle tissue is predominantly found in the walls of blood vessels, aiding in vascular tone and blood flow regulation। तो रक्त वाहिकाओं की दीवारों में किस प्रकार का मांसपेशी ऊतक प्रायः पाया जाता है जो वास्कुलर टोन और रक्त प्रवाह नियंत्रण में मदद करता है। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें कौन सा मसल पाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्मूथ मसल पाया जाता है, ठीक है, रक्त वाहिकाओं में। आज का लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस विच प्रोसेस इन्वॉल्व द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहां पर बोला जा रहा है कि केल्विन साइकिल में कौन सा जो प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो बिल्कुल ये कार्बन फिक्सेशन इसका आंसर आ जाएगा, इजी है ये, है ना, कार्बन फिक्सेशन इसका आंसर आ जाएगा। चलो भाई, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद रखना। और मैं बता दूं, अगर ऐसे ही और भी, जैसे आप बोल रहे थे ना कि एक बच्चा बोल रहा था कि सर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लाओ, तो बिल्कुल आप बायोमास्टर लोकी का यूट्यूब चैनल है, मतलब मेरा ही खुद का वो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, बायोमास्टर लोकी यूट्यूब में सर्च करेंगे, सामने ही मिल जाएगा, और या तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया भी हुआ है ना, बायोमास्टर लोकी यूट्यूब चैनल। यहाँ बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन आपके प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए कराया जा चुका है और अभी भी रोज वहां पर वीडियो डल रहे हैं, ठीक है। तो वो चैनल आप एक बार बिल्कुल विजिट करें, वहां पर बहुत सारे और 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है टॉपिक वाइज, और वो सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए और किसी भी बायोलॉजी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 में 10 आने की हमारी गारंटी है, बिल्कुल, है ना, 10 में 10, 10 में 0 नहीं, 10 में 10 आने की गारंटी है। आप ये सीरीज बिल्कुल फॉलो करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, और यार वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।